उसकी नगरी सगरी सोनी राजधानी थी। अब सुनिए कथा अगारी की, गर्भिणी कयाधु रानी थी। हिरण्याकश्यप की पत्नी गर्भवती थी, इसका नाम था कयाधु देवी। तो एक बात बता दे, आदमी चाहे जितना गड़बड़ होए, लेकिन कोई की पत्नी नहीं कहते कि तुम गड़बड़ कराओ। आदमी चाहे जितना चोर हो, लेकिन कोई बेबी नहीं कहते कि तुम चोरी करो, और कोई कह घर का जाओ लफड़ा मचिया खाओ। जब आदमी चोरी कह कह आवत है तो बीवी समझावत है कि पकड़े जाइए तो मोही मोको न कूच डरिया है, और वही तो आवत हो तो बाद न कहो 12 बंकी बंद हो तो कितना जाब। हाथ में रोटी और कटवारा में झलरा, ला 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 ला। पहिरो मरे फिर फिर के यार मान नेतागिरी करती हूँ। अरे मारे आई तुमका समझाई थी है ना, जब तुम चले जाते हो तो रात भर छते पर ताका कर पता नहीं कैसे कूचे जाते हैं। हाथ में रोटी कटवारा में झलरा, और तसला में पानी पियती हुई हो, जेल खाना में सैया सरती हुई हो, जेल खाने में बाबू मरती हुई हो। ला 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 हाय हाय दैया श्रृंगारदानी छोटी। तो कोई केर बीबी नहीं कहा देख तुम भैया गलत काम करो, यह बात हम न मानब। अब मजबूरी के नाम महात्मा गांधी भैया कुछ तो पक्ष निभावे पड़ी, जो कोई कमाई खवावत। सुनो भैया, तो हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भ होती है। और एक बात बता दे, आदमी दूसरे से नहीं हारत है, जब हारत है तो अपने से नहीं हारत है। आदमी जब हारत है तो अपने से नहीं हारत, दूसरे से नहीं हारत। हिरण्याकश्यप की बीबी गर्भवती थी तो देवराज इंद्र ने विचार किया कि एक हिरण्याकश्यप मारे नहीं मर रहा हूं, कहीं बीबी के गर्भ से द्वासर हिरण्याकश्यप पैदा हो गया तब तो बड़ा अंत हो जाएगा और बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमारा मन कहता है कि लाओ इसका गर्भ हम वज्रबाण से भस्म कर दें। और राजा राम यादव भैया हमारे पहाड़पुर से, अच्छा पहाड़पुर दुदहा भैया जी की तरफ से, राजा राम जी की तरफ से 101 रुपये का दान आया। प्रभु जी रक्षा करें, जीवन मंगल में हो। ए भैया, तो जब इंद्र ने विचार किया, और ये याग बात ध्यान दे रहे हो, का कोई जरूरी नहीं कि बाप राक्षस रहा तो लड़का राक्षस हुई है, और का कोई जरूरी नहीं कि बाप नहीं पढ़ा तो लड़का ना पढ़ पाई है, और का कोई जरूरी नहीं कि हम गरीब रहन तो लड़का गरीबी उठाई है। किस्मत सबकी जुदा जुदा, किस्मत सबकी जुदा जुदा, और सबका परिवार सबका मस्तक अलग अलग। भाई मेरे, जैसे इंद्र ने सोचा कि लाओ इसका गर्भ भस्म कर दे, तो जैसे वज्र बाण छोड़ने न, इंद्र के वज्र में कितनी ताकत है ये भी सुन लो। इंद्र के वज्र में इतनी ताकत है कि संसार में जितने पहाड़ थे सबके पखना थे, इंद्र ने एक वज्र बाण से सारे पहाड़ों के पखना काट दिए थे। और जितने इंद्र के वज्र में ताकत है उतनी हनुमान जी के एक रुआमा ताकत है, जिनके द्वारे कथा सुन रहे हो। और हनुमान जी के रुआमा में यहाँ 3.5 करोड़ रुआमा हैं, हम एक एक करके गिना है। एक भैया जी हमसे प्रश्न किए, रामपुर मथुरा के आगे थाना थान गांव पर था। एक भैया जी प्रश्न किए, गुरुजी बबुरम पाती कत्ती, हम कहें दुई, कहा लागे मैं ज्यादा है, तुमका दुए दिखाती, तो हम कहें तुम गिनवाओ, घटी बढ़ी ना रुपया एक दिन के हम दे दिया, लेकिन कम ज्यादा ना हो ना, हम गिनवाओ। तो कहा लगा दुई कितना है, तो हम हाँ दुई हमारे हिसाब से, क्योंकि जब पेड़ निकलता है तो दुई अंकुर से नहीं, ये तो सब ब्याज हुआ है, तमाम जो जमड़ा है, मूर्ख तो दुई देने है। जितना शरीर बना है सब दुई चीजें बना के नहीं बना, भगवान में कोई अक्षर है दुई, और शरीर सब दुई चीजें बना है। हियर माने कई अक्षर हैं, ईयर कई अक्षर हैं,
ईयर माने कान, कान में यहाँ कई अक्षर है भैया? आई 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 माने आंख, आंख हम कई अक्षर हैं? दो। नोज, नाक हम कई अक्षर हैं? मुंह कई अक्षर हैं? हाथ, पैर, पेट, दांत, खाल, आंत, गुर्दा, के भीतर घुसो मुर्दा, सब है तो दुई अक्षर से नहीं। और दुनिया चली है दुई से, दुनिया दुई चली है स्त्री और पुरुष से, दुनिया चली दुई से ने भैया। और जत्ती चीज शरीर में है सब डबल है, सिंगल है नहीं, सब डबल है। लेकिन जबान या कहे जबानों डबल हो चाहिए रहा, या राम राम जपाई वाली और या गैया चरावे वाली है ना। लेकिन भगवान जबान या कह दिन के मारे कि जत्ता बढ़िया समझदार आदमी है वो अलग कम है, सुनत ज्यादा है, सिंगल जबान है बद के। भगवान या से गड़बड़ बना दे। अच्छा घर तुम्हारा बढ़िया बना हो और घर के मोहरे के जस्ट नाली गंदगी बही हो नरिया और वह किरवा बजकते हो, तुमका खाना दिन जाका निकलागी नहीं निकलागी, यह चीज हमारे समझ में हो। भगवान सब तो बढ़िया बने हैं लेकिन भाई नाक है गड़बड़ बना दी। अच्छा मुंह है इतने पर और नाक दे है नापदान बहाते है, या नाक इतने नहीं हो चाहिए, या इसी साइड में होते ऐसे लगा दे पना रहा आराम दे बहा कर, जब मौका में तो झाड़ दे मंगर तुम्हारा। क्या खोदा गैर खोदाई भगवान ने बनाया है का समझावल लागी टाइम है भैया। इंद्र ने जैसे वज्र छोड़ना चाहा तो नारद बाबा ने देखा तुरंत, अरे हाथ कमंडल जटा विशाला और नारद मुनि पहुंचे तत्काला। और भांति अनेक नारद समझावा और अपनी पिता जो व्यर्थ बतावा। और ये हमारे भैया राम सजीवन भैया ने 3 दिन के लिए हमें बुलाया, सेवा का अवसर दिया और पुष्पहार भेंट किया। जितेंद्र यादव भैया हमारे राम सजीवन के भैया बड़े बेटा है, भैया जी की तरफ से ये पुष्पहार और 501 रुपया स्वागत में भेंट भगवान से कामना। और आदर्श भैया हमारे भैया जी की तरफ से 501 रुपया स्वागत भेंट भगवान से कामना। हमारे राम सजीवन भैया का परिवार सदैव सुखी रहे और जीवन मंगल में रहे, यही कामना करते मैं हनुमान जी से विनती करूंगा। जयपाल भैया भैयारा से 51 रुपया प्रभु से कामना करता हूँ। 3 दिन के लिए भैया ने दीपक यादव नगर से भैया ने 50 रुपये दान किया। हमारे भैया राम सजीवन जी कहते थे तो 5 दिन का टाइम, लेकिन समय हमारे पास बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है और कहीं पर भी 5-7 दिन का प्रोग्राम नहीं मिल पाता है। बस 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का, बहुत ज़्यादा 5 दिन का। पप्पू भैया भड़रिया से 51 रुपये दान किए भगवान से कामना। तो हमारे भैया ने 3 दिन के लिए बुलाया और जिन बहनों ने भाइयों ने अपना घर छोड़कर इतने व्यस्तता टाइम में अब भगवान का पंडाल और इस मंदिर की गरिमा को बढ़ाया, भगवान से कामना करता हूँ कि ये नगर बस्ती और भड़रिया बस्ती और दूर दूर से बहुत आए हुए भक्त हमारे आनंदी वाटर पार्क से कमेटी पधारी हुई स्वागत समारोह में, और ये सदैव हम भगवान से कामना करते हैं
कि सदैव ये बस्ती हरी भरी रहे। एक बार जयकारा हमारे भैया राम सजीवन जी के नाम का सब लोग लगा दीजिए। इनका ही छाया हुआ वृक्ष हम सब आनंद लाभ ले रहे हैं। पेड़ एक लगाता है, फल सभी लोग प्राप्त करते। तो इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं और भगवान के शुभ चिंतक बन करके प्रभु की पावन कथा में जो भेंट किए हैं, परमात्मा से कामना करता हूं एक बार जरा जयकारा बोलो भैया सब लोग हाथ उठा के। इंद्र उठाया वज्र और जैसे छोड़ने चला नारद बाबा आ गए। इंद्र वज्र मत छोड़, वज्र ना छोड़। इंद्र बोला का है। तब नारद जी ने समझाया कि का कोई जरूरी नहीं है कि अगर बाप राक्षस हो तो लड़को राक्षस हो। कहो कमल का फूल खिलता है कीचड़ में, संगमरमर पे नहीं। कमल का फूल खिलता है कीचड़ में, अगर तुम संगमरमर पर लगाओ कमल फूल हरियाई 2 घंटा मुड़ जाएगा। और तालम डाल दो महीने पर रही हरा हरा, क्योंकि वो मचाला है। बाबा ने समझाया कि इसका गर्भ मत जलाओ। और दुनिया में सबसे बड़ा पाप है बाल वध। गौर से समझना, चाहे भागवत पढ़ लो और चाहे रामायण पढ़ लो और चाहे महाभारत पढ़ लो, बाल वध सबसे बड़ा पाप हुए। कंस अगर देवकी के 6 बालक ना मारता तो शायद कंस के रत्ती जल्दी मौत ना आवत। और दुर्योधन अगर अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों को न मरवाता तो शायद भैया महाभारत में अकेले दुर्योधन बच जाता। बाल वध करते हैं तो पाप का घड़ा जल्दी भर जाता है। इतना ध्यान देना। पड़ोसी से खूब लड़ाई करो, लेकिन अगर लड़ाई भय है और वही का लड़का तुम्हारे घर आएगा तो लड़का लड़के तो ना मानो, क्योंकि लड़का अगर जानते हो भैया तो घर का आया हूं। लेकिन कोई कोई देखो लड़का से ने प्यार करते, कोई बात नहीं लड़का है, कोई ख्याल है जो लड़का से कौन दुश्मनी। लेकिन कोई कोई माता है मैंने जब देखे नहीं ये उनका ही तो सही से चुप जाने, ये लुटो भाग जाओ ना, मारे तो चट्ठा तुम लप आंखें निकले भाग जाओ तुम। आओ तो वो है नाग घर के नगवा नगवा, ऐसा है कि नहीं। तो बच्चों से दुश्मनी मत करो। नारद बाबा ने समझाया कि बाल वध ना करो। इंद्र मान गया। नारद जी की बात थोड़े काट सकता, इंद्र मान गया।